नहीं, जैसे ओलंपिक का प्लान है? ओलंपिक्स का एक्चुअली मेरा यही रहता है कि जो मेरे को अभी चाहिए, जो अभी मेरा टारगेट है, मैं पूरा फोकस उस पर करती हूँ। मैंने कभी अगेन अ स्टोरी कम्स श्योर बताओ बताओ। मैं 12th में थी और मेरे जोनल्स हो गए थे और मैं ऐसी थी कि भगवान जल्दी से इंटर जोन खत्म होए, मेरे को जोनल्स नहीं करने, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, मैं हार जाती हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा था कि मैं फाइनल्स में बैठती हूँ, पर हमेशा 6th 5th 7th 8th ऐसा ऐसा रहता है। तो मैं कहती थी कि फर्स्ट तो कभी आना नहीं, थर्ड कभी आना नहीं, सेकंड। और पर मेरे अंदर एक थी कि यार मैं बैडमिंटन में नेशनल जाके आई, अब इट हैज बीन सम टाइम टू एथलेटिक्स, तो मेरे को लगता था कि यार मैं इसमें भी ट्राई करूँ एक बार जाने की, पर इंटर जोन में लाना पड़ता है मेडल, तब जाके आप जाओगे नेशनल SGFI। और वो तो मेरा कभी सपना था नहीं क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना कभी कर पाऊंगी। पर मेरा हमेशा यह था कि मेरा कोच बोलता था कि तुम्हें 400 की रेपिटेशन लगानी इतने टाइम पे, फिर सुबह रनिंग करनी है, चाहे मेरे को कोई देख ना रहा हो। मेरे कोच ने बोल दिया कि आपको 20 मिनट सुबह रनिंग करनी है, फाटले करनी है, फिर इंड्योरेंस रनिंग करनी है, जो भी करना है। मैं वो अपने आप करके आती थी और मैं बहुत ध्यान रखती थी कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ, मेरा कैसे चल रहा है पूरा रूटीन। तो फिर मैं गई, 100 हो गई, 200 हो गई, नो रिजल्ट्स। 200 में मैंने टाइम मारा 27.2 का, शायद इलेक्ट्रॉनिक 27.18 का टाइम मारा था 27.18। इलेक्ट्रॉनिक, अंडर 17 गर्ल्स पे। तो मेरे कोच ने मेरा टाइम में बोला हाँ बढ़िया है, और मैं मुंह लटकाते हुए जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बढ़िया है, मुंह लटकाते हुए क्यों आ रही है, मेरे कोच ने बोला। तो फिर मैं बोला कि यस सर ठीक है। फिर मैं देखने गई टाइम कितना है, तो मेरा 27.18 इलेक्ट्रॉनिक। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद मेरे को लगा कि अब तो मैं 400 में शायद कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं हीट्स में भागी थी 27.18, फाइनल में मेरा टाइम थोड़ा सा बेकार गया उससे रिलेटेड। अगर मैं 27.18 फाइनल में भागती तो मैं सेकंड आती, अंडर 17 गर्ल्स में सेकंड आती। तो मेरे को लगा कि यार मैं तो सेकंड आते हुए रह गई, तो मतलब मैं 400 में भी कुछ आ सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब कल का दिन आखिरी है, अब कल है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फिर मैं भागी और 400 मीटर मैंने करा, और मैं 400 मीटर की लाइन से पहले कोच से पूछ रही हूँ, सर अगर इसमें मेडल आ जाता है तो नेशनल चले जाएंगे ना? और वो कहते हाँ पर तुम फाइनल भागो तो तुम्हारा फोकस फाइनल में होना चाहिए, तुम ये क्यों सोच रहे हो नेशनल आना? मेरे दिमाग में बस ये बैठ गया था कि इफ आई कैन अचीव दिस, तो अब मैं इसको करके रहूंगी। अगर मेरे अंदर है इतनी पोटेंशियल कि मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, तो मैं अचीव करके ही रहूंगी। तो फिर मैं भागी वो रेस, और मेरे को था कि चलो आराम से थर्ड आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलो थर्ड तो आ रहे हो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे कोच ने चिल्लाया तुषानी चल, सेकंड आ रहे तुषानी, तुषानी जल्दी चल। और लास्ट 50 मीटर्स व्हाट आई डिड, आई डोंट नो, 8th लेन थी मेरी। पहले तो मैं जज नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे कि मैं कैसे भागूं। मैंने क्या पुल किया, क्या हुआ, चेस्ट फिनिश हुई, आई केम सेकंड। और फिर आई ब्रोक माई टाइम, मेरा टाइम टूटा। मैं नेशनल में SGFI में सिलेक्टेड हुई, मेरे को दिल्ली की किट मिली, दिस किट आई लव इट। मतलब जिस मैंने दिन ये किट पहने उस दिन कैसा लगा था? टीयर्स इन माई आईज, लिटरली टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि उन्होंने बोलता कि आज ओपनिंग सेरेमनी है, सारी दिल्ली की टीम हमें इस किट में चाहिए। और आई ओपन इट एंड आई लाइक, मैंने देखा इसे ऐसे कि दिस वाज द थिंग आई वाज चेजिंग। एंड 12th की आखिरी रेस, अगर वो भी नहीं जीतती तो फिर मेरा 12th ओवर हो जाता, फिर SGFI कभी नहीं हो पाता। पर गॉड इज विद मी, भगवान सब देखता है। तो उनकी उनकी मैं कहती हूँ उनकी वजह से ही हुआ है। मुझे नहीं पता लास्ट के 50 मीटर में मुझे किसने उठा के यूं आगे कर दिया। मैं तो भाग ही रही थी, कोच से चिल्लाया, मैंने फिर भागा, तो भाग तो मैं 2 साल पहले भी रही थी। बट मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि भगवान देखता है, और भगवान हर चीज देख रहा है। हर जो आप अपने आप से बात करो वो भी, दूसरों से बात करो वो भी, शांति से मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा है पर आप करे जा रहे हो, आप देख नहीं रहे कि मुझे क्या अचीव करना है, पर आप जो अभी कर रहे हो वो पूरे मन से कर रहे हो। तो आई थिंक वो भगवान जोड़ रहा है, आप नहीं जोड़ रहे। तो आप गेटिंग बैक टू क्वेश्चन टू ओलंपिक्स, आई थिंक इस स्टोरी से रिलेट करवा रहे हो गया आप। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। I can relate। वैसे ओलंपिक्स तक जाने तक का क्या रोड मैप रहता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए। आपको पहले तो अपनी जो स्टेट है उसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है। जैसे कल जैसे हमारे स्टेट थे, तो आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है, और आपको एक टाइमिंग हिट करनी होती है। देयर इज अ सर्टेन टाइम फॉर एवरी एज ग्रुप, तो आपको वो हिट करना है, आपको उसके आसपास या उसके अंदर टाइम लाना है। और उसके बाद दिल्ली स्टेट आपने करा, फिर वो आगे आपको जूनियर फेडरेशन, जूनियर नेशनल, अगर आप अंडर 20 हो तो जूनियर फेडरेशन, जूनियर नेशनल, विच आर वेरी बिग कॉम्पिटिशन्स फॉर जूनियर कैटेगरीज लाइक अंडर 20 गर्ल्स एंड अंडर 20 बॉयज।
तो वहां पे आपको मेडल आ गया तो आपका रोड खुलता है टुवर्ड्स नेशनल कैंप सच एज साई एंड रिलायंस। तो फिर वहां पे आपको इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग मिलती है, कोच, फिजियो, जिम इक्विपमेंट्स, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। आपको ढंग से फैसिलिटीज मिलती है वहां पे, पर उसके लिए यू हैव टू हिट अ सर्टेन टाइम एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो क्योंकि वहाँ कुछ चुनिंदा प्लेयर्स होते हैं विच आर फ्रॉम द कंट्री, विच आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड गोइंग टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। तो मेरी फ्रेंड है जो अभी साई में है अभी करंटली, तो मैंने उससे पूछा यार तूने कैसे किया यार, मैं तो बड़ा ट्राई कर रही हूँ यार, मेरा तो टाइम ही नहीं टूट रहा। तो उसने बोला कि भाई एक फेज आता है हर एथलीट की लाइफ में, मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में, एथलीट छोड़ो, जब आप स्टेगनेंट हो जाते हो, जब लाइफ का ना ग्राफ ऐसे ना ऐसे, लाइफ सिर्फ ऐसे चल रही होती है, लाइक अ डेड, मतलब इंसान, डेड ह्यूमन बीइंग, ऐसे लाइफ चल रही है। पर आई थिंक वही टाइम है जो आपका पेशेंस चेक कर रही है, आपका हार्ड वर्क चेक कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ चेक कर रही है, और उसके बाद जो स्पाइक आता है, अगेन दैट कम्स फ्रॉम या